Hello children, Happy Father's Day everyone। बच्चों, आज मैं आपको पिता के विषय में कुछ गहन बातें बताना चाहती हूँ। आइए, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? इतनी इम्पोर्टेंट बात है तो जल्दी से उसकी तरफ लपकते हैं। फादर इज द पिलर ऑफ हिज फैमिली। फादर इज द पिलर ऑफ हिज फैमिली। बच्चों, जिस तरह एक मकान की नींव डलती है तो उसमें पिलर्स भी डलते हैं, तब जाके एक बड़ा सा मकान खड़ा होता है और उसमें हम बड़ी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो जो फैमिली होती है उसमें पिता का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, वो आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं। जब तक मकान की नींव और पिलर मजबूत नहीं होंगे तब तक वो मकान मजबूत नहीं हो सकता। उसी तरह अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए अपने पिता का कंधा मजबूत करिए, क्योंकि वो आपके परिवार के पिलर के रूप में आते हैं। He wants his children to be always happy। वो इसलिए इतने बोझ उठाते हैं क्योंकि उनके बच्चे, उनका परिवार हमेशा खुश रहे। तो बच्चों, ये तो आपने पिता का सिर्फ एक ही महत्व जाना है। गौर कीजिए और ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए, तब जाकर आप पिता के महत्व को समझ पाएंगे। और जब बड़े होकर आप खुद पिता बनेंगे तो आपको वो अनुभव भी आपको काम आएंगे। तब आपको अपने पिता की बातें याद आएंगी और उसी का अनुसरण करते हुए आप अपनी संतान का भरण पोषण कर पाएंगे। ये मैंने एक चित्र बनाया है यहाँ पर सूरज का। बच्चों, पिता तो सूरज के समान होता है। वो गर्म होता है, बहुत दूर होता है। हमें लगता है कि माँ हमारे ज़्यादा करीब है। बेशक माँ का जो अधिकार होता है और माँ की जो ममता होती है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं, उसका तो कोई मोल ही नहीं, वो तो अनमोल है। उसे हम उंगलियों पर गिन नहीं सकते। माता और पिता ऐसी चीज़ है और ईश्वर ऐसी चीज़ है जिसको हम उंगलियों पर गिन करके उनका बखान नहीं कर सकते। ये तो मैं कुछ चंद टुकड़े निकाले हैं आपके सामने अभिव्यक्ति पेश करने के लिए। तो बच्चों, सूरज जब निकलता है तो उसकी तपिश से लोग एकदम घबरा जाते हैं, और वही सूरज जब सर्दियों के दिन में निकलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी तपिश को हम बर्दाश्त करते हैं। यदि सोच के देखो, सूरज यदि नहीं उगा तो क्या दिन उगेगा? नहीं, चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। तो वो सूरज आपके परिवार का कौन है? पिता। पिता नहीं तो हमारे परिवार में वो खुशहाली, वो मजबूती और वो रोशनी नहीं हो सकती। स्वर्ग कहते हैं, माता के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ के कदमों में स्वर्ग होता है, सही है। लेकिन पिता स्वर्ग का दरवाजा होता है। आप सोचो, यदि स्वर्ग का दरवाजा खुला ही नहीं तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? तो माँ के समान पिता का भी उतना ही महत्व है जितना आपके जीवन में माता का महत्व है। काबिलियत। बच्चों, मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रही हूँ कि आप जिंदगी में तरक्की करो। आपको काबिल बनना है, आपको आगे जाकर दुनिया में नाम रोशन करना है, अपनी काबिलियत दिखानी है, तो सर्वप्रथम आपको पिता की सख्ती को बर्दाश्त करना होगा। पिता एक नारियल की तरह है जो ऊपर से सख्त होता है, अंदर से कोमल होता है और उसके बाद वो रस से भरा होता है। यदि वो सख्त ना रहे, यदि हमारे घर की दीवारें मजबूत ना रहें तो कोई भी एक लात मार के उसे गिरा सकता है। वैसे ही परिवार में पिता होता है। आप महसूस कर सकते हैं या आप अपने जीवन में करते भी आए हैं, जब आपको कोई आंतरिक तकलीफ होती है, मानसिक तकलीफ होती है, तो आपके मुंह से निकलता है माँ। आप जब पीड़ा से गुजरते हैं तो आप कहते हैं ओ माँ। लेकिन जब कोई कठिन परिश्रम करना आपको होता है या किसी कठिन मुश्किल में आप यदि फंस जाते हैं तो आपके मुंह से निकलता है अरे बाप रे।
तो सोचिए आपके मुंह से उस समय माँ क्यों नहीं निकलती, क्योंकि माँ कोमलता की और ममता की प्रतीक है और पिता शक्ति का प्रतीक है। खुशहाली, आपको जीवन में यदि खुशहाली चाहिए तो पहले आपको पिता का हुक्म मानना होगा। पिता आपको जो आज्ञा दे आप उसे शिरोधार्य कीजिए, उस पर अमल कीजिए। देखिए आगे आने वाला जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। तरक्की, जीवन में यदि तरक्की चाहिए तो हमें पिता का सम्मान करना होगा। बच्चों, पिता से आंखें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, नजरें झुका के बात कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जब आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं तो बड़ों का सम्मान करना आपकी फितरत में होता है। आपकी नजरें कभी नहीं झुकेंगी यदि आप पिता के सामने नजर झुका के बात करेंगे तो, क्योंकि आपको सम्मान करना आता है और ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने पिता का सम्मान करते हैं। अब है किताब के पन्ने। अब किताब के पन्ने क्या बच्चों, पिता का जीवन तो किताब के पन्ने की तरह है। एक किताब है वो, उसे हम लोग पढ़ते हैं और उसमें अनुभव के पन्ने लिखे होते हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि पिता सूर्य के समान होता है जिसकी तपिश से हम लोग जलने लग जाते हैं, लेकिन न उगे तो अंधकार भी छा जाता है। तो ये हुआ हमारे पिता के विषय में। आज मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आप इसे जीवन में अनुभव भी करते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं। आप जब तक छोटे रहते हैं तब तक इन बातों का पालन करते हैं, बड़े होकर के भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से आज मैंने आपको बताया है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आप अपने पिता समान का, अपने दादा का, नाना का आप इसी तरह से आदर करेंगे। और बच्चों, बड़ा भाई भी पिता के समान होता है, हमेशा उनका आदर कीजिए। जीवन में खुशहाली चारों तरफ उगने लगेगी, आपके खुशियों की खेती उग जाएगी। तो वही आज हम लोग फादर्स डे मनाने जा रहे हैं। पिता तो हमेशा ही हमें सब कुछ देते हैं, पिता के कंधों पर तो पूरे परिवार का भार होता है। एक दिन तो हमें अपने पिता को यह एहसास कराना चाहिए ना कि हम आपके आभार ही हैं, आपके एहसानों तले हैं, आपसे ही हमने जो कुछ सीखा है और भविष्य में भी हम सीखेंगे। आइए पिता को छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी खुशियाँ दे करके विश करते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की अपनी एक्टिविटी। तो मैं आपको क्योंकि हमारे तो छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो छोटे बच्चों के लिए मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि उनके भी तो हाथ छोटे छोटे हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ ही बना पाएंगे। तो उनके नन्हे हाथों की कारीगरी के लिए मैंने एक ये बनाया है। ये कार्ड की तरह है, आप इसे बड़ी आसानी से बना सकती हैं। इसमें बच्चे ने लिखा है, हैप्पी फादर्स डे डैड यू रॉक। तो बच्चों इसे बनाना सीखते हैं। आइए, इसके लिए जैसे इसमें मैंने पेंट किया, ये सब क्या है, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, सिर्फ 4 आइसक्रीम स्टिक्स। आप चाहें तो इसमें पेंट कर लीजिए जो कलर आपको पसंद हो। ये रंगीला कलर है, 10-20 रुपये में मिल जाता है। और वैसे आप स्कूली बच्चे हैं, ड्राइंग करते हैं, आपके पास ये कलर होंगे, और नहीं हो तो आप उस पर पेपर चिपका लीजिए। तो मैंने ये ब्लू कलर चुना है, तो मैं इनके ऊपर इस तरीके से आप ऐसा कीजिए, फेविकॉल लगाइए और इनको लाइन से स्टिक्स को इस तरह रख करके इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बनाते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया, ये देखिए मैंने पेस्ट करके उनकी कटिंग कर ली। ठीक, अब इसके बीच में, अब आपके पास यदि A4 साइज पेपर नहीं है तो मैंने आपको बार बार बताया कि आपकी ड्राइंग बुक में रहता है। ये देखिए मैंने अपनी ड्राइंग बुक के पेज का इस्तेमाल किया है, इसी से आपको इंडिकेट हो सकता है। तो इस हिस्से को हम लोग कट कर देते हैं। तो ये मैंने
आइसक्रीम स्टिक पे पेपर चिपकाया था, उसके बाद मैंने देखिए येलो पेपर के ऊपर इसको चिपका दिया है। अब इसका लुक और इसका लुक देखिए एक जैसा हो गया। अब इसका मैटर और इसके मैटर में मैंने थोड़ा डिफरेंस कर दिया है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसी बात नहीं लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है। तो ये अब की मैंने लिखा है फादर यू आर द बेस्ट। तो आपकी भावनाओं को मैं अपनी भावनाएं बना करके व्यक्त कर रही हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने देखिए कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने फ्लावर मैंने तो बना लिए, ये देखिए। तो अब आप कहेंगे कि ये फ्लावर कैसे बने, तो मैं एक फ्लावर आपको थोड़ा बड़ा सा बना के दिखाती हूँ ताकि आप सीख सकें। उसके लिए हम लोग एक स्क्वायर पेपर लेंगे, जितना बड़ा फ्लावर आपको बनाना है उतना स्क्वायर लेंगे। अब इतना बड़ा स्क्वायर यदि आप लेंगे और इतने छोटे फ्लावर बनाने हैं तो आप इसमें से 4 हिस्से करेंगे इतने बड़े से, तब आपका एक छोटा फ्लावर बनेगा। तो मैं आपको चूँकि फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ इसलिए इसको बड़े रूप में बता रही हूँ। स्क्वायर पेपर को हम लोग ट्रायंगल शेप में बना देंगे, ठीक। अब इसे एक फोल्ड और करेंगे। अब हमें क्या हुआ है, यहाँ मिडिल मिल गया है इसका। ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं ये इसका मिडिल है। अब इस पेपर को आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसे इस लाइन से मिलाते हुए फोल्ड करूँगी। ये जो बीच की लाइन थी इसको हमने इसके सहारे सहारे फोल्ड किया, देखिए। अब इसको भी सेम करना है हमें। बस आपकी क्रिच जो पेपर में होती है वो बहुत शार्पली होनी चाहिए। ये देखिए, और इतना तो प्राय मेरे सब बच्चों को आता है, क्योंकि वो लोग बोट बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, काइट बनाते हैं, इतना उनको सबको आता है। अब इसे हम लोग फिर से एक फोल्ड और कर देंगे, यानी अंदर हमने जितना फोल्ड किया उसके बाद लास्ट में हमने इसे ट्रायंगुलर ही बना दिया। अब इसका ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसको नहीं काटेंगे, इस हिस्से को नहीं काटेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ आप पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसे हम लोग कट करते हैं। ये आपका फ्लावर बन गया, ये देखिए। और उसके बाद किसी जो कलर का आप बेस बनाते हैं, जैसे मेरा ये फ्रेम जो है ब्लू कलर का है, तो मैंने अपने फ्लावर के मिडिल में पराग जो होता है इसे ब्लू कलर का दिया है। आप जिस कलर का फ्रेम बनाएंगे इसके बीच में उसी कलर का शेड दे देंगे। तो फ्लावर बनाना आप लोगों को आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसे डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह बच्चों मैंने इसको डेकोरेट भी कर दिया है। अब देखिए आपका ये कार्ड बन गया।